कुछ भी कर ले मॉम, लेकिन मुझे यकीन है मैंने जिमिन के साथ जैसा बर्ताव किया है वो तो मुझसे हरगिज शादी नहीं करेगी। कल तो अब जाने वाली है ना जिमिन के पास, चलिए देखते हैं जिमिन मानती है या नहीं। अरे आंटी जी, आप यहाँ पे क्या कर रही है? आइए अंदर आइए। असल में जिमिन, आज मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे पता नहीं तुम मेरी बातों को मानोगी या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? आप कुछ कहेंगे और मैं नहीं मानूंगी, ऐसा हो सकता है क्या? आप कह तो देखिए, मैं जरूर मानूंगी। असल में बेटी, तुम तो जानते ही हो मेरा बड़ा बेटा यूनू तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे छोटे बेटे जुनकुक से शादी करो। ये आप कैसी बातें कर रही है आंटी जी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती हूँ। मैं जुनकुक से हरगिज नहीं शादी करूँगी। मुझे पता है बेटी, जुनकुक ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज तुम मुझे मना मत करो। देखिए आंटी, अगर वो सिर्फ बुरा बर्ताव करते तब भी मैं उनके बारे में एक बार सोच कर देखती, लेकिन उन्होंने सिर्फ बुरा बर्ताव नहीं किया है, उन्होंने मुझे पसंद ही नहीं किया है कभी। और दूसरी बात ये है कि मैं 2 दिन पहले ही उसके बड़े भाई यूनू से शादी करने जा रही थी। आप लोग क्या कहेंगे अगर उन लोगों को पता चलेगा तो? देखो बेटी, तुम ये जरूर कह सकती हो कि जुनकुक तुम्हें पसंद नहीं करता है, लेकिन ये मत कहो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि शादी करके तुम मेरे घर में रहने वाली हो, ना कि लोगों के घर में। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी जी, पहले आप मुझसे जो भी कहती थी मैं आपकी हर बात मानती थी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती हूँ। देखो बेटी, मैं तुम्हारी मॉम की तरह हूँ, मैं कभी तुम्हारी बुरी नहीं चाहूँगी। मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं तुम्हें शादी के बाद अपने बेटी की तरह रखना चाहती थी, लेकिन लगता है मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। देखो बेटी, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी तुम एक बार सोच कर देखना कि तुम जुनकुक से शादी करोगी या नहीं। अगर तुम जुनकुक से शादी करती हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ध्यान रखूंगी वो तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं कर पाएगा। तुम एक बार जरूर इसके बारे में सोच कर देखना। मैं अब चलती हूँ यहाँ से। आंटी जी मुझसे बड़े हैं और वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार भी करती है, मुझे उन्हें डायरेक्ट मना नहीं करनी चाहिए, मैं उन्हें बाद में मना कर दूंगी। ठीक है आंटी जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सोचने का, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। क्या बात है मॉम, आपका चेहरा इतना खुश खुश क्यों लग रही है? क्या जिमिन मान गई है शादी करने के लिए? नहीं, अभी तक तो वो मानी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएगी, क्योंकि वो कभी मेरी बातों को टालती नहीं है। ये कैसी बात हुई भला? मैं तो सोच रहा था कि जिमिन मानेगी नहीं, लेकिन वो तो मान गई। मुझे यकीन था कि वो शादी के लिए नहीं मानेगी, लेकिन मॉम तो बोल रही है कि वो मान जाएगी जल्दी ही। सच में ये लड़की बहुत ही ज्यादा लालची है, मुझे जल्दी ही इससे जाकर बात करनी पड़ेगी। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। हेलो जिमिन, मैं जुनकुक बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम लोग शाम को मिल सकते हैं? हाँ ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो फिर इवनिंग को 7 बजे हम लोग सियोल कैफे में मिलते हैं। अरे फाइनली तुम आ ही गए, मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रही थी, मुझे तो लगा था तुम आज आओगे ही नहीं। अरे आता कैसे नहीं, मैंने तो तुम्हें कॉल करके कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, फिर मैं आता कैसे नहीं, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन पहले तुम बोलना स्टार्ट करो, और मैं हमेशा लड़कियों को पहले बोलने का मौका देता हूँ। असल में आज आंटी मेरे पास आई थी, वो चाहती है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैंने उनको अच्छे से समझाया कि ये सब हरगिज नहीं हो सकता है, पता नहीं उनको कैसा लगा होगा मेरी बात सुनकर। वो मुझसे बड़े हैं, इसीलिए मैं उनको डायरेक्ट मना नहीं कर पाई, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं उनको मना कर दूंगी बाद में। मानना तो पड़ेगा, तुम दिखावा बहुत अच्छे से कर लेती हो, मुझे पता है तुम कभी मना नहीं करोगी शादी के लिए। मॉम घर जाके बोल रही थी कि तुम राजी हो जाओगे शादी करने के लिए, मुझे लगता है तुमने कोई ना कोई उम्मीद तो मेरी मॉम को जरूर दी होगी।
तुम अच्छे से जानती हो कि मैं लिसा से प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियाँ कैसी होती है, इसीलिए तो पहले मेरे बड़े भाई को फंसाए थे, लेकिन अब जब मेरे बड़े भाई की मौत हो गई है तो अब तुम मुझसे शादी करके उस घर में जाके रहना चाहती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है? तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। देखो, मैं तुमसे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी। तुम मुझ पर जो आरोप लगा रहे हो इसके लिए तुम जरूर पछताओगे एक दिन। और मुझे ये भी लगता है अब तुमने जब मुझ पे आरोप लगा ही दिया है तो मुझे यहाँ पे रुक के तुम्हें एक्सप्लेन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चलती हूँ। असल में आज मेरा कोई इरादा नहीं था तुमसे ऐसे बात करने का, लेकिन आज मैंने जो भी बात तुमसे किया है वो मैंने जानबूझ के किया है ताकि तुम शादी हरगिज ना करो मुझसे। और आज मैंने जैसे तुमसे बात किया है इससे तो मुझे 100% यकीन है कि तुम मुझसे हरगिज शादी नहीं करोगी। आज मैं घर से सोच के गई थी कि मैं तुम्हारे साथ बात करके इस शादी को कैंसिल कर दूंगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये शादी को कैंसिल नहीं करनी चाहिए। तुम हमेशा बोलते रहते हो कि तुम मेरे जैसे लड़की को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझे हरगिज नहीं जान सकते, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इतना बातें मुझे बोलने के बाद अब मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। अब मुझे लगता है जब तुम्हें मैं इतना ही नापसंद हूँ और जब तुम मुझे इतना ही बदसूरत और लालची समझते हो, मुझे लगता है यही लड़की तुम्हारी बीवी बननी चाहिए। आप हेलो आंटी, मैं जिमिन बोल रही हूँ। आप मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे जुनकुक से शादी करना है या नहीं। हाँ बेटा बताओ, तो क्या सोचा तुमने? तुम जुनकुक से शादी करोगी या नहीं? हाँ आंटी, आप शादी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं जुनकुक से शादी करने के लिए तैयार हूँ। असल में आज शाम को जुनकुक मुझसे मिलने आए थे। उनकी कुछ बातों से मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुई कि मुझे लगता है मुझे उनसे ही शादी करनी चाहिए। ओ बेटा, तुम सोच भी नहीं सकती हो कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। मैं जरूर तैयारी करना शुरू कर देती हूँ अभी से। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम शादी के लिए मान गई। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम फोन रखो, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। क्या बात है मॉम, आप इतना खुश क्यों दिख रही है? मुझे क्या हुआ है आखिर? जुनकुक, तुम तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम जिमिन से मिलने जा रहे हो, और तुम वहाँ पर जाके उससे ऐसा क्या कह दिया कि वो एक चांस में शादी के लिए मान गई? क्या कहा आपने? वो शादी के लिए मान गई? लेकिन ऐसा कैसे हो गया आखिर? लेकिन मॉम, मैं लिसा को क्या बताऊंगा? आप तो जानते ही है ना कि मैं लिसा से प्यार। बस चुप एकदम। और एक बार भी तुम्हारी जुबान पे अगर लिसा की नाम आई ना तो देख लेना मैं तुम्हारी अब बहुत ज्यादा पिटाई करूंगी। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। बस तुमने मुझसे जो वादा किया था वो अब निभाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर जिमिन मान जाएगी तो तुम मना नहीं करोगे, तुम भी शादी करने के लिए तैयार हो जाओगे। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। अब तुम्हें जिमिन से ही शादी करनी पड़ेगी। अभी मैं छोटी तरीके से फैमिली मेंबर्स को बुलाकर सिर्फ गेट टुगेदर की तरह कर दूंगी। 1 साल बाद तुम्हारे एनिवर्सरी में बड़ा करके करूंगी। मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मुझे जिमिन पर तो यकीन है, लेकिन तुम पर नहीं है। पता नहीं तुम कब मुकर जाओ। मैं तुम्हारे पापा से आज ही बात करूंगी। तुम लोगों की शादी परसों ही होगी। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। और आज तुम एक बार लिसा से मिलने जाओ, जाकर उससे सारे रिश्ते तोड़ कर आ जाओ। मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तुम जाओगे आज ही और लिसा से सारे रिश्ते आज ही तोड़ कर आओगे। अभी आप बहुत ज्यादा कर रही है। प्लीज मुझे फोर्स करना बंद कर दीजिए। मैं जिमिन से शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे करनी पड़ रही है आपकी वजह से। लिसा के साथ मैं रिश्ता रखूंगा या नहीं ये मेरा मसला है, इसमें आप क्यों टांग अड़ा रही है? ओ, तो अब तुम अपनी माँ से ऐसे बात करोगे? मुझे लगा ही था तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो। लिसा ने तुम्हें बहुत ज्यादा बदल दिया है, इसीलिए वो लड़की मुझे पसंद नहीं थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा भला नहीं चाहती हूँ, लेकिन यकीन मानो जब समय आएगा एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हारा कितना भला चाहती हूँ।
अरे मम्मा रो क्यों रही है? अच्छा ठीक है, मैं लिसा से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, लेकिन मैं आज नहीं जा सकता हूँ फिर से, मैं कल सुबह चला जाऊंगा उसके पास। ठीक है बेटा, तुम बस एक चीज याद रखना, तुम्हारी मॉम कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचती है। चलो बेटा, मैं डिनर लगा देती हूँ, डिनर करके सो जाओ। वैसे भी कल सुबह उठ के तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं। ये तुम क्या कह रहे हो जुनकुक? तुम जिमिन से शादी करने वाले हो? तुम्हारी मम्मी ने जिमिन के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तुम इस शादी के लिए मान कैसे गए बताओ? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि तुम इस शादी के लिए मान भी गए। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, फिर भी तुम ये शादी कैसे कर सकते हो आखिर? देखो लिसा, तुम पहले शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी मॉम की वजह से मुझे राजी होना पड़ा। तुम तो जानते ही हो मेरे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी मॉम भी बोल रही थी अगर मैं जिमिन से शादी नहीं करूंगा तो वो इस घर से चली जाएंगी। अब तुम ही बताओ, तुम तो एक समझदार लड़की हो, अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे अपनी मॉम को इस घर से जाने दे सकता हूँ। इसलिए मजबूरी में मुझे इस शादी के लिए राजी होना पड़ा, लेकिन यकीन मानो मैं जिमिन से कभी प्यार नहीं करूँगा, मैं जिमिन के करीब कभी नहीं जाऊँगा। और तुम फिक्र मत करो, मैं 6 महीने तक उसके साथ रहूंगा इधर उधर करके। उसके बाद मैं मॉम से कह दूंगा कि मेरे साथ उसका कोई बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं उसके साथ और नहीं रह सकता हूँ। फिर मैं उसको छोड़ दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा, ये मेरा वादा है। तुम देख लेना, मैं उसके साथ हरगिज नहीं रहने वाला हूँ। देखो जुटकू, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम पे यकीन कर रही हूँ। तुम बस मुझे धोखा मत देना, मैं 6 महीने इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। और तुमने मुझसे वादा किया है, इसलिए अपने वादे को याद रखना। तुम कभी जिमिन के करीब मत जाना। हाँ, मैं अपने प्रॉमिस को हमेशा याद रखता हूँ, बस तुम मेरा इंतजार करना। मैं वादा करता हूँ, मैं जरूर तुमसे शादी करूँगा। देखो जुनकुक बेटा, मैंने तुम्हारे लिए ये सूट और जिमिन के लिए ये लहंगा लिया है। कैसा लग रहा है तुमको? तुम्हें पसंद आया ना? मुझे किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें तो फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि शादी तो तुम्हारी और मेरी ही होने वाली है। तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रही हो? आजकल हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें आज मेरे घर पे आने की क्या जरूरत थी? जुनकुक बेटा शांत हो जा, वो खुद नहीं आई है, उसको मैंने ही बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि आज तुम लोगों की प्री वेडिंग फोटोशूट होने वाली है। मम, आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा कर रही है? मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था, अब ऊपर से आप मुझे प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए भी मजबूर कर रहे हैं। ये तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम आज फोटोशूट नहीं करवाओगे तो तुम्हारे लिए मैंने जो व्हाइट सूट लिया है और जिमिन के लिए जो व्हाइट क्राउन लिया है, उन दोनों का क्या होगा फिर? ज्यादा बातें करना बंद करो और जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार होके आओ, फिर हम लोग जाएंगे फोटोशूट करने। अरे वाह, देखा तुम दोनों का पिक्चर कितना ज्यादा अच्छा आया है। मैंने कहा था ना कि तुम दोनों का पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। जुनकुक बेटा, तुम मानो या ना मानो, लिसा से भी कहीं ज्यादा अच्छा लगते हो तुम जिमिन के साथ। की खुशी के लिए पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। आपकी खुशी के लिए मुझे शादी करना पड़ रहा है, आपकी खुशी के लिए मुझे प्री वेडिंग फोटोशूट भी करना पड़ रहा है। बस मेरी खुशी के लिए तुम और एक चीज मेरे लिए कर देना, बस मुझे जल्दी से दादी बना देना। ये आप क्या कह रही है मॉम? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आपको लगा भी कैसे कि मैं इतना जल्दी पापा बनना चाहूँगा? मुझे पता है कि तुम्हारा इस शादी में बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जल्दी से दादी बना दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो तुम्हारा बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर तुम लोगों का बच्चा होगा तो मेरे पास वो वापस आ जाएगा। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप हर एक बात पे
रोने की लग जाती है। अच्छा ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे। मैं आपकी हर एक बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। अगर 6 महीने के अंदर जिमिन प्रेग्नेंट नहीं हुई तो फिर मैं जिमिन को छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, अब जब तुम मेरे हर एक बात को मान रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे लिए ये बात मान लूं। शादी तो हम दोनों की हो गई, लेकिन तुमने मॉम से सुन लिया है ना कि मेरा क्या शर्त है। अरे आज का दिन खुशी मनाने का दिन है, आज का दिन थोड़ी ना ये सब शर्तों के बारे में बात करने का दिन है। तुम लोगों के लिए बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने रूम को डेकोरेट किया है, तुम लोग जाओ वहाँ पे जाके रेस्ट करो। पर मॉम हमें तो आज ही बात करनी चाहिए थी इस सब के बारे में। अभी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अभी रूम पर जाओ, जब मुझे बात करनी होगी मैं जरूर करूंगी। शादी मेरी मर्जी से हुई है और डिवोर्स भी मेरी मर्जी से ही होगा। मैं भी देखती हूँ तुम लोग कैसे डिवोर्स लेते हो। आर्मी से ब्लैक ब्यूटी मूवी की पार्ट 4 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।